दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या मैदान दोनों मूवी रिलीज हुई ईद के ऊपर, लेकिन जो दिन ब दिन जैसे जैसे दिन चल रहा है उसके साथ जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इससे के लिए मूवी के लिए अच्छी नहीं आ रही है। जैसा कि पहले आप जानते हैं कि जब रिलीज के पहले काफ़ी हाइप किया गया था मूवी को, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई उसके बाद से जो ओपनिंग डे से लेकर आज जब इसका 7वां दिन है, इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखें तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मूवी को एक हिट करा सकती है। मैं पहले भी जब वीडियो बनाया था तो मैं बोला था कि इस दोनों मूवी को, खासकर बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, कोई चमत्कार ही इस मूवी को बचा सकती है, और मैं अपने बात पे कायम हूँ। अभी आपने देखा होगा कि इनके मेकर्स ने अभी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के एक जो बोलते हैं पोस्टर रिलीज किया 96 करोड़ का। इन्होंने बोला 100 करोड़ के आंकड़े को टच कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या है सच्चाई इसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, और ये भी बताएंगे कि आज के टाइम में 7 दिनों में ये मूवी क्या कमा सकती है या 6 दिनों में क्या कमाई किया है। BMCM, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या मैदान, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यार चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। इसको अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमें सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये दोनों में क्या कहानी है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के पहले लेके चलते हैं कि पिछले 6 दिनों में इसने क्या कमाई किया है। तो बड़े मियाँ का अगर पिछले 6 दिनों में जो छठे दिन का जो ऑफिशियल कलेक्शन आ गया, अब जो इसने छठे दिन में पूरा ऑल ओवर इंडिया में देखें तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाया है अपने छठे दिन में। मैं तुलना आगे भी करूंगा 7वें दिन से कि क्या इसका जो एस्टीमेट आ रहा है ये क्या कमा सकती है। इसने हिंदी में केवल कमाया 2 करोड़ 33 लाख रुपया, 3 करोड़ कमाया इसने तेलुगु से और तमिल से 4 करोड़, तो 2 करोड़ 40 लाख इसने कमा लिया अपने इंडिया नेट में इसने। अब इसको देखा जाए तो पूरे इंडिया में नेट में अब इसकी जो कमाई हो जाती है वो हो जाती है 45 करोड़ और 70 लाख रुपया। तमिल वर्जन से इसने 29 लाख कमाया है और तेलुगु वर्जन से 24 लाख। तो अगर देखा जाए तो इस मूवी का जो ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 54 करोड़ और 40 लाख रुपया अपने 6 दिनों में। ओवरसीज से इसने कमाया 27 करोड़। बोल सकते हैं कि ओवरसीज में अगर देखा जाए अक्षय कुमार के मूवी से अगर तुलना करते हैं तो ज़्यादा बेटर कमाई की है, क्योंकि जो इनके पहले से ओवरसीज में जितनी भी मूवी आई है अगर देखा जाए तो जो हिट नहीं हुई है, जो कि आप पहले के मूवी उठा लीजिए अक्षय कुमार का, तो इस तरह से बिजनेस नहीं किया। ऑल टाइम कई मूवी जो 29 करोड़ बिजनेस किया इनका अभी तक, जो पिछली जो सुपर हिट पिक्चर थी इनकी। लेकिन अब ओवरसीज से इसने 27 करोड़ कमाया, तो बोल सकते हैं कि ओवरसीज से इसने अच्छी कमाई की है। वर्ल्ड वाइड में इसका कलेक्शन हो जाता है अपने 6 दिनों में 81 करोड़ और 40 लाख रुपए। तो दोस्तों, इसमें आप बोल सकते हैं कि ये मूवी जो है पूरे 81.5 करोड़ इसने अपने 6 दिन में कमाया है। लेकिन मेकर्स लोगों ने रिलीज किया पोस्टर कितने का, 96 करोड़ और करीब 96 करोड़ का पोस्टर रिलीज किया दोस्तों। अब इन्होंने एक नया बोले, अगर पिक्चर चली रही होती तो 1 गेट 1 फ्री का क्यों आता। उन्होंने एक नया चीज चालू किया, एक टिकट खरीदिए एक उसके साथ फ्री मिलेगा। तो ये मैं आपको बताया कि 6 दिनों में ये मूवी कितनी कमाई की है। अब इसके आते हैं कि ऑक्यूपेंसी कितना रहा छठे दिन। मॉर्निंग के शो में इसकी ऑक्यूपेंसी 6.08%, आफ्टरनून में बढ़ के हुआ 9.48%, और जो इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 9.92%, और जो नाइट शो है वो 14.97% की ऑक्यूपेंसी हो गई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने छठे दिन की ऑक्यूपेंसी जो रही वो 10.17% की ऑक्यूपेंसी रही। तो ये 2 दिन छठे दिन। अब 7वें दिन में जो था रामनवमी था, उससे इस मूवी को कितना फायदा मिला वो मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मूवी जो है अपने छठे दिन मतलब 2 करोड़ और 40 लाख रुपए कमाई। तो अब 7वें दिन में ये मूवी कितना कमा सकती है, तो इसका एस्टिमेट लगाएंगे। लेकिन आप देखिए इसके अगर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से अगर एस्टिमेट लगाते हैं तब जाके पता चलेगा कि 7वें दिन में ये कितना बढ़ सकती है।
जो छठे दिन में इसकी ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग का 6.8%, वो 7वें दिन में 7.45%, तो 1.5% अगर बढ़ गया है। इस तरह जो आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी थी छठे दिन वो 9.48% है, वो जो 7वें दिन है 12.085%। मतलब आप सोच सकते हैं कि इसमें भी करीब करीब 2% का जंप है। इसके बाद आप इवनिंग का शो लीजिए, 9.92% का ऑक्यूपेंसी है, लेकिन अगर यही 7वें दिन का देखें तो 12.08% की ऑक्यूपेंसी है। इसमें भी बोल सकते हैं 2% का जंप है। लेकिन जब खेल कहाँ बिगड़ जाता है, जब ये नाइट शो में आता है। नाइट शो में जो छठे दिन की ऑक्यूपेंसी थी 14.97% थी, लेकिन 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी है 12.45%। तो ये अगर देखा जाए तो करीब करीब 1 से 1.25% की ऑक्यूपेंसी गिर जाती है। तो अब ओवरऑल जो छठे दिन की 10.11% की ऑक्यूपेंसी थी, लेकिन 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी 11.21% है। तो ये बोल सकते हैं, इससे अगर आप उम्मीद लगाएं कि मूवी जो है कितनी कमा लेती है अपने जो 7वें दिन में, तो वो बोल सकते हैं कि अगर छठे दिन में मूवी 1,60,00,000 कमाती है, तो कहीं ना कहीं ये दूसरे दिन जो है ये 2 से 2.5 करोड़ रुपया कमा सकती है। तो इस तरह से अगर इसमें जोड़ दिया जाए, जो कि इसने अभी देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में जो कमाई किया है, ग्रॉस अगर मिला लें तो 54% का करोड़ का कमाई है, तो आप 2% जोड़ लें तो ये मूवी 56 से 57%, और एक जो वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन है 81 करोड़ का है, 81 करोड़ 40 लाख का, तो 2-3 करोड़ जोड़ लीजिए तो इसमें 2 करोड़ का ये आप बोल सकते हैं कि मूवी जो है ये 84 करोड़ ये कमा लेगी अपने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से। अब मेकर ने क्यों 96% की ऑक्यूपेंसी बताई, वो तो मेकर ही बताएगा, लेकिन मुझे लग रहा है 100 करोड़ के आंकड़ा को ये मूवी नहीं टच कर पाएगी। मैं अपने बात पे अड़िग हूँ कि लाइफ टाइम में देखिएगा 100 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात होगी। मेरे लिए तो चमत्कार के बराबर होगा कि जब 1 करोड़ 2 करोड़ आप कमा रहे हैं तो आप वो बोलते हैं ना कि एक अकेला आदमी पहाड़ नहीं तोड़ लेता, वैसे ही एक कहावत है। अब मैं थे मैदान ने अपने 6 दिनों में कमाई किया 25 करोड़ और 10 लाख रुपया। ग्रॉस इसका हुआ है 29 करोड़ और 90 लाख रुपए, मतलब 30 करोड़ ग्रॉस कमा लिया। ओवरसीज से इसकी जो कमाई है 6 करोड़ और 10 लाख। वर्ल्ड वाइड में इसका हो जाता है 36 करोड़, क्योंकि ये बजट जो है इसका 100 करोड़ का है। तो अब देखिए इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर तुलना करें BMCM से, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ से। ये भी एक ऑफर लेके चले, 150 रुपया ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं अपने मूवी टिकट के ऊपर। अब इसका जो ऑक्यूपेंसी है जो छठे दिन है 6.8% है, और जो आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी है 9.71% है, इवनिंग का ऑक्यूपेंसी 11.67% है, और नाइट का है 18.40% है। तो ओवरऑल एक 11.47% की ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह 7वें दिन की ऑक्यूपेंसी देखें तो 14.30% ऑक्यूपेंसी है। तो आप देखेंगे तो 2.5% की ऑक्यूपेंसी में अंतर है छठे दिन और 7वें दिन में। तो मूवी का अगर आइडिया लगाया जाए तो ये मूवी जो अपने छठे दिन में अगर 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाई थी, तो हो सकता है ये मूवी 2 करोड़ के आसपास कमा लेगी। तो मुझे लग रहा है कि मूवी जो है अपने 7वें दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये मूवी 38 करोड़ के आसपास ये कमा लेती है। तो 7 दिनों में दोनों मूवी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है मूवी को देखने के हिसाब से। तो लेकिन अब ये होता है कि कितना घाटा हो सकता है मूवी को। तो चूंकि जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ है उसका जो बजट है वो 350 करोड़ है, वो 100 करोड़ है, तो 250 करोड़ समझिए कि अगर 100 करोड़ भी कमा लेती है तो 250 करोड़ का नुकसान है। और ये मूवी में अगर देखिए अगर ये 50 करोड़ को टच कर जाती है तो उसको 100 करोड़ का ही बजट है तो 50 करोड़ का नुकसान है। तो 250 करोड़ का नुकसान है कि 50 करोड़ का नुकसान। तो मुझे लग रहा है कि इसमें अगर देखा जाए तो मैदान अगर देखिए नुकसान के हिसाब से देखेंगे तो जीतती है, और कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो वो आगे है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि फ़ायदा मेन होता है कि प्रॉफिट कितना होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।